पानी से बहुत दुश्मनी है। जहाँ तन को पानी आग देख लो तुरंत मोर बेमरिया भर जाले। द्वार पर हट जा मेरे सामने से। रेखा काहे बहनी के मारत थी। मुझे कपड़ा चाहिए। आखिर कपड़ा कहाँ पर है? माला कपड़वा बह गलो करे खातिर मारत थी। तू मारा ने अब पगला गेली। तू कपड़ा खातिर मारत है। अरे महीनवा में तो कितनी वैसा सा कपड़ा फेंक देलू। हेलो हट जा मेरे सामने से। बाहर रेखा। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो। नहीं माँ, रेखा, हाँ भैया। आखिर बात क्या है जो तुझे माँ मार रही है? भैया माँ ने मुझे कपड़ा दिया भैया कि जाओ जमुना में धुलाई करके लाओ। मैं गई भैया, कपड़ा धुलाई कर रही थी भैया, मेरे हाथ से कपड़ा छूट गया भैया और सारा कपड़ा पानी में बह गया भैया, इसीलिए माँ मार रही है भैया। क्या माँ ने तुझे कपड़ा धोने के लिए जमुना किनारे भेजी थी? हाँ भैया। ठीक है रेखा, अभी मैं माँ से बात कर। बेटा फूल सिंह, ये बतलाओ माँ, तुम तो जानती हो कि मेरी बहन जन्म से जानती है। तुम उसे जमुना किनारे कपड़ा धोने के लिए भेजी थी। खुदा न खास्ता अगर जमुना में डूब के मर जाती तो क्या तुम मेरी बहन ला दोगे? फूल सिंह तो क्या करेगी? कोई काम नहीं करेगी, बैठ कर खाएगी। और तुम इसे कपड़ा देते धुलाई करने के लिए जमुना जी में गई और पहाड़ पर चली आई और मुझसे उल्टे माफी मांग रही है हरामजादी। अरे माँ, मेरी बहन खाती है तो अपने बाप भी खाती है, तुम्हारे बाप की थोड़ी ना खाती है माँ। चुप हो जा, मुझसे तू जुबान लड़ा रहा है हरामी कुत्ता। लेकिन माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक क्या बकना चाहते हो? अरे सुनबू तू सुनाबू ये माई हमारी बचनिया हो, हमारी बचनिया हो। अरे सुन ले बू राजा मारन हो। अरे जह दिन फूट जाई हाँ ये माई तो रोना हो, तो रोना हो। क्या? अरे कैसी करबू भला फूल सिंह, ए तू क्या बक रहा है? तू मेरा नाक भरना चाहता है? हाँ माँ, अगर तेरी आंख नहीं रहेगी तो क्या तू घर में कुछ कर पाएगी? अरे हरामी कुत्ता, तेरा भी मन पड़ गया है। रात दिन खाता है, एक भी काम नहीं अरे माँ, ये क्या करे माँ? अरे पहली माँ की मोरी हो गई, दूसर माई आई हो, माई आई हो। अरे कैले बाड़ू भरावा तबाह। क्या? मैं तेरी घर तबाह कर दी हूँ? हम जब से तुम महल में आई हो हमेशा भाई और बहन को परेशान करती रहती। अरे हरामी, तेरी बकवास में बहुत देर से सुन रही हूँ। कह रहा है कि तेरी घर में तबाह कर दी हूँ।
मेरे सामने से। मैं तो दोनों को देखना नहीं चाहती हूँ। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो माँ? अरे सुनबू, तू सुनबू ये माई, सुन रही हो माँ? अरे सुनबू, तू सुनबू ये माई, अरे हमारी बचनिया सुनबू, तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। सुनबू, तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। सुनबू, तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। माती मारा ये माई, माती मारा ये माई, घोड़वन की मरिया हो। माती मारा ये घोड़वन की मरिया हो। माती मारा ये घोड़वन की मरिया हो। और जा मेरे सामने से। मती मारा ये माई, घोड़वन की मरिया हो। माती मारा ये नहीं होगा। घोड़वन की मरिया हो। माँ, इतना जुल्म क्यों बता रही हो माँ? तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो कौशल सिंह है, मैं उसको मानती हूँ। मैं मानता हूँ माँ कि मैं सौतेला हूँ, लेकिन तुझे तो मैं माँ मानता हूँ। मैं तुझे बेटा नहीं मानती हूँ। माती मारा ये माई, घोड़वन की मरिया हो। मारा रे माई, घोड़वन की मरिया हो। घोड़वन की मरिया ये माई, घोड़वन की मरिया ये माई, साल ले बदनिया हो। घोड़वन की मरिया ये माई, सारी बदनिया हो। घोड़वन की मरिया ये माई, सारी बदनिया हो। मेरा बस चलता तो अभी तेरा मैं गला दाब कर मार डालती मैं। माँ, दिन पर दिन तेरा अत्याचार बढ़ रहा है माँ। तेरी शिकायत चल रहे हैं, पिताजी से अवश्य करेंगे हम। क्या तू शिकायत अपने पिताजी से बताना चाहता है? हाँ माँ। तो ठीक है, माँ भी चल तुम्हारे पिताजी के पास। देख तुम बुढ़ा मेरा क्या बिगाड़ लेता है। आओ आओ, मैं चल रही हूँ। रेखा, हाँ भैया। ये माँ अब नहीं मानेगी। चलो पिताजी से अपनी शिकायत अवश्य करेंगे। और क्या हम अपनी माँ को कहें? अरे वाह रे माँ, तू तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन भाई बहन को कौन सी मुसीबत में छोड़ के चली गई माँ? अरे अमृत के धार केहू के तनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जावा चुराई ये भैया, एगो माई बिना कैसे करे जावा चुराई ये भैया, ये को माई बिना। कैसे करे जावा चुराई ये भैया, ये को माई बिना। अमृत के धार केहू के तनो
पियाइए गो माई अमृताधार केहू केतनो पियाइए गो माई बिना। कैसे करे जावा तू राइए भैया ये गो माई कैसे करे जावा चुराइए भैया ये गो माई मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा। मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ दूरा माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ दूरा दवा पियावत के हो अचरा ओढ़ावे ये गो माई दवा पियावत के हो लचरा ओढ़ाइए गो माई बिना। कैसे करे जावा तू राई ये भैया ये गो माई बिना। कैसे करे जावा चुराइए भैया ये गो माई बिना। कैसे करे जावा चुराइए भैया ये गो माई बिना। पिताजी पिताजी अरे मेरे लाल, हाँ तुम पिताजी दोनों के आंख से आंसू। हाँ पिताजी लग रहा है और हम लोग सोच भी रहे हैं पिताजी कि अब इस महल में नहीं रहेंगे हम भाई और बहन कहीं दूर चले जाते हैं इस रात से नहीं मेरे लाल, अरे कहो किसी ने ऐसा सोला गिरा। अरे कहो किसी ने ऐसा अरे सोला गिराया। अरे नहीं खौफ मेरा जरा उसने मिटा दूंगा मैं उसकी अरे हस्ती जहां से। अरे मेरा दिल जलाया मेरा दिल। मेरे लाल, कौन हो तू सुताजी है जो तुम दोनों पर इतना बड़ा। पिताजी दूसरा कोई नहीं है जो हमारी सौतेली माई है उसी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है पिताजी। क्या उस चंडालिन का इतना बड़ा मजाल कि हमारे दोनों अनाथ बच्चों पर इतना बड़ा अत्याचार। बतलाइए पिताजी आप तो जानते हैं कि रेखा जन्म से अंधी है फिर भी सौतेली माँ उससे जमुना किनारे कपड़ा धोने के लिए भेजी थी। क्या जमुना जी में कपड़ा बह गए पिताजी। उसके बाद रेखा को मारने लगी मैं बचाने गया मुझे भी मारने लगी पिताजी। अरे हाय भगवान, मैं क्या हाल सुन रहा हूं। जिस दिन मेरी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी रो रो कर कहने लगी कि स्वामीनाथ
इन बच्चों के साथ जीवन गुजर बसर कर लेना, लेकिन दूसरी शादी मत करना। धिक्कार है मुझ जैसे बाप को जो दिन देखना नहीं चाहिए। आज मैं देख रहा हूं। द्वारपाल, द्वारपाल, अरे बेवकूफ, कहां मर गया तू? जाओ उस चंडालिन, उस पापनी को जिस रूप में हो झोंटा पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने प्रस्तुत कर। गरियावत पीटत लेके आऊं? जाओ। कहाँ हो? आ भाड़ुआ की औरत रंडी, उसके साथ मुझे भी मेरे राज दरबार में रहते रहते तुम्हारी भी बुद्धि छीड़ हो चुकी है, तो उसको व्यक्तिगत गाली देना, साथ में मुझके जोड़कर नहीं। हाँ जाओ। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बुरा ना मनबा? नहीं, अगर अच्छी होगी बात तो मैं बुरा क्यों मानूंगा? नहीं, कबो कबो गुस्सिया जाला ना, हमारी बात हम ना करूंगा। अरे बेवकूफ, सही बात होगी तो मैं गुस्सा क्यों करूंगा? यही हमारे कहने की भागा के मत लिया बा। चुप रहो बेवकूफ। लेकिन तो के तेलाऊ से मेहरा रुचात रहा। अरे हमें को दिन ना खैले है। स्वामीनाथ के शरण में मेरा तेरा प्रणाम। क्या बात है स्वामीनाथ, आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं और मुझे लात मार रही हैं। क्या बात है, क्यों गुस्सा है आप? प्रजा के लोग भी जानते हैं कि महाराज समर सिंह की धर्म पत्नी हो आप। मैं अवश्य तुम्हारा पति हूं। लोग उपमा देते हैं परमेश्वर की, तो जो औरत परमेश्वर समझती है आज जीवन सुहागन रहती है। आज जो भी अपने पति के साथ छल कपट करती है वो अभागन होती है। स्वामीनाथ, आखिर बात क्या है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये तो बताइए। ये तनाव चिल्लाइबा न कर, ये मन कमी तुहारी सर पर चढ़ा देले हवा, एकदम उछला देले हवा। लेकिन लेकिन यह महाराज ना सही का तू दोहरा ना। चुप रहो बेवकूफ, तुझे मजाक सूझ रहा है। स्वामीनाथ,
आखिर मेरी गलती क्या है ये तो बताइए। सुनो, ये बतलाओ, खुदा ना खास्ता भगवान तुम्हें आंख ना दी हो, मैं तुमसे खाना मांगू, पानी मांगू, क्या मुझे खिला पिला सकती है? अरे स्वामीनाथ, खाना मांगू, पानी मांगू, शराब मांगू, अरे बेवकूफ। स्वामीनाथ, जिसके पास नैन नहीं रहेगी स्वामीनाथ, जब कुछ देख नहीं पाएगी तो कैसे खिलाएगा पिलाएगा वो? मेरे लाड़ प्यार की बेटी अंधी जरूर है, लेकिन इस राज दरबार की राजकुमारी है, जिसके पास 100 करोड़ नौकरानियां हैं। क्या मेरी बेटी जमुना के किनारे कपड़ा धोने जा सकती अच्छा, है? आप रेखा की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं रेखा की बात कर रहा हूँ। स्वामीनाथ, मैं मानती हूँ कि वो अंधी है, तो क्या करेगी, कोई काम नहीं कर सकती है। मैं सोचती हूँ कि बैठे बैठे बोर हो जाती है, क्यों नहीं इसी कपड़ा धुलाई करा लूं। तो इसमें क्या हो गया है, क्या गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर? सही कह रही है तू, सही कर रही है तू, जो भी कर रही है सही कर रही है। अचानक कहीं जाने अनजाने में मेरी बेटी इस जमुना के किनारे डूबकर मर जाती, क्या मेरी बेटी को ला सकती है वो? ज्यादा मत मारा, मेहरारू के मारल मरल मौका होला। बेहया बेशरम नीच पापी अधम, ऐसा करते हुए शर्म खाई नहीं। बेटी रेखा को भेजा और जमुना के तीर, अपने कर्मों पे थोड़ा भय खा। मेरे लाल, मेरे हंटर को तुमने पकड़ करके मेरा बल कमजोर कर दिया तुमने। जाने दीजिए पिताजी, माँ माफी मांग रही है। हो सकता है कि आज के बाद ये सुधर जाए। अरे, सुन लिया, तुम्हारा यह सौतेला पुत्र है, माँ की ममता को समझता है। धिक्कार है तू जैसे माँ को, जो अपने बच्चों की ममता को न समझ सके। स्वामीनाथ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए स्वामीनाथ। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी स्वामीनाथ। मैं दोनों को बहुत मानूंगी, बहुत मानूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा मानूंगी आज से। ठीक है महारानी, शायद अमान। लेकिन सोच लेना, जीवन में ऐसी गलती दोहराओगी तो मुझ जैसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं अपने बच्चों के लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। तुझको क्या? महाराज ज्यादा मान जा, रात बिरात यह काम यही है। चुप रह। स्वामीनाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। जा सकती हो आप। धन्य हो स्वामीनाथ, पति हो तो ऐसा हो। स्वामीनाथ, हर जन्म में आप ही हमारे पति बनिएगा। द्वारपाल, इनको महल में लेकर आइए। इनका मैं सर दाब दे रही हूँ, हाथ पैर दाब दे रही हूँ, और तेल का व्यवस्था लेकर। देखा था कितना माननी तो के जाए एकदम सुच्चा कड़ुआ तेल से तो कि इतनी रगड़िया तुरंत केंचू से माथ जाइबा। अरे बेवकूफ, जले पे नमक मत छिड़क। बेटी रेखा, बेटी रेखा, अरे पगली, मैं अभी जीवित हूं, तेरा बाप जीवित है अभी। जाने अनजाने में कहीं गलती हो गई है, उसने माफी मांगी है।
मेरे बेटे, तुम लोग निश्चिंत रहना। जब तक मैं जीवित हूं, तुम दोनों पर कभी आंच नहीं आएगा। हो सकता है आज के मार से उसको ज्ञान मिल जाए। बेटा हाँ, तुलसी, पिताजी। बतलाओ, अगर तुम नहीं बचाता तो मैं उसे मारते मारते उसे छलनी कर देता। जाने दीजिए पिताजी, लग रहा है कि माँ आज के बाद सुधर जाएगी, क्योंकि वो गिड़गिड़ा रही थी कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। छोड़ दे 5 मिनट तो फरिया गल। ठीक है मेरे नहीं, वो लाल, माँ है। मैं जा रहा हूँ राजभवन में, उसे समझा दूंगा। तुम लोग निश्चिंत रहना। ठीक है, चलिए पिताजी। चलो रेखा, ठीक है भैया। चलो चलते हैं। आज के बाद हमारी सौतेली माँ हम दोनों भाई बहन को अपना बेटा बेटी मानेगी। अरे माई हो दुलारुआ, अरे माई हो दुलारुआ, आ दुनिया में सबले बड़ी माई हो दुलारुआ। दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलारुआ, दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलारुआ, माई हो दुलारुआ, दुनिया में सबले बड़ी माई हो दुलारुआ, दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलारुआ। ना वही महीनवा माई रखलू गराभ, ना वही महीनवा माई रखलू गराभ, ना वही महीनवा माई रखलू गराभ, रखलू गर्भ में माई, रखलू गर्भ में, रखलू गर्भ में माई, रखलू गर्भ में। दसवे में देलू जाना, दसवे में देलू जाना, माई हो पहरुआ, दुनिया में सबले बड़ी माई हो दुलारुआ। आज देखें इधर सौतेली माँ दूसरा लड़का जो सौतेली माँ का रहता है वो मुलाकात करता है। आए से देखें, रेडी।
दरबारी द्वारपाल, आज कुछ मजा नहीं आ रहा यार। द्वारपाल, कहीं से यार कुछ व्यवस्था कर थोड़ा। दारू 10 रुपया मांग मिली। दारू खाती तब जाए साड़ू के घरे जाए पड़ी। कहीं से थोड़ा सुपरा, मेरा मन नहीं लग रहा है। मना के मजे गुरुदेव बा मेहरारू कसम खेले में। अगर जहाँ दारू पी ले अनु तुरंत माई बहन सुन पहले पी देखा जाएगा। मजा ले रहा है जब आप भीतर जाते यार हल्का पैसा इसीलिए थोड़ा बचा इतना क्या हुआ बारी क्या हो गया तारा तेरे को बता एक बात सुनो मैं मेरे पास 25 रुपया है 30 रुपया निकाल ऐसा काम है ना चल माँ के पास चलते माँ से पैसे मांगते हैं हम वो नहीं है कि माँ बाप की कमाई का है नहीं साले सब पैसे किस काम का है अरे तेरे मत हम कुत्ता नहीं रे तेरी अरे गाली दे रहा तू मेरे को चल घर पैसे माँ से मांगते चलते, ठीक है बैठ कर पियेंगे। मैं अपना पीता हूँ और दूसरा मुझे पीटता है
मेरी बात चल पहले 30 रुपया दे मेरे पास 25 रुपया 55 का आता साल में साला पैसा पी गया बे। ऐसा नहीं है। अबे झाले चल घर। तू बड़ा झाले निष्कट आदमी है। चल घर पे जितना पैसा चाहिए उतना लेते हैं। अच्छा तेरे घर पे क्या वो चलता है क्या? साले घर से पैसे ले लूंगा। चल पर मेरे को छोड़ तो दूं। चल तू मेरे को तू मेरे को छोड़ दे। मैं तो सीधा गाड़ी चलने वाला, कोई दिक्कत थोड़ी मेरे को है। मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे राज्य के दरबार के लोग भी महारानी इस तरह के, द्वारपाल इस तरह का, मेरा बेटा कौशल भी इस तरह का। चलता हूं, पहले द्वारपाल को जगाता हूं। अरे बेवकूफ, मैं महाराज समर सिंह बोल रहा हूं। बस बस महाराज, यह तो खोजत रही है, तुरंत उतर गई। मुझे खरीद लेगा? उजे खरीदे वाला रहते चल गए। द्वारपाल, हाँ ये बताओ, नशा कब से तुम करने लगा? सरकार, मैं सही कहला तो मैं कबो जिंदगी में ना छुअत रही, कबो जिंदगी में ना छुअले रही। आखिर बात क्या है, कैसे छू दिया तुमने? हाय 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 सारा क्यों ला हाय बोलते कहना रे तोरी बहनिया के फिर वही मानता हूं तुझे उसने दारू पिला दिया। ये बतलाओ, अगर कोई कहेगा कि इस कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएगा? नहीं, लेकिन कूदू सकेला। कैसे कूद जाएगा बताओ? केयर कूद के दिखाऊं? अरे बेवकूफ, जो भाई बात कर रहा हूं उसको ध्यान दो। अगर तुझे कोई कहेगा आग में कूद जाओ तो कूद जाएगा? नहीं, तुमने कहा कि इसने दारू पिलाया। लेकिन आग बुझाओ खातिर आग में कूद जाई। आग बुझाने के लिए न कूदेगा कि जान देने के लिए कूदेगा? हाँ सही है, लेकिन सरकार मैं सही बता सरकार न मन मना एकदम हाथे न लगा तो का करबा मोर गलती ना उठे के न तोरी बहनिया के। अरे बेटा कौशल, क्या ये तुम क्या कर रहे हो मेरे लाल? जब फंकस कर सवा सार भरौटी में अलवा। इसमें क्या बुराई है पिताजी? इसमें क्या गलत है? मैंने थोड़ा सा पी लिया।
अरे मेरे लाल, तेरा एक बड़ा भाई है, प्रजा के बीच से गुजरता है, लोग उसे आशीर्वाद नमस्कार प्रणाम किया करते हैं, और तुम जाओगे हमारे प्रजा के बीच में, तुझे कुत्ते भी सलाम नहीं करेंगे। नहीं पिताजी, हमारे भी पास बहुत लोग कहते जब तक है जीव थोड़ा सा पीओ। अरे बेवकूफ कहीं के, तुझे कोई बहका डाला है? सुधर जाओ मेरे लाल। नहीं पिताजी, दारू पीना छोड़ दो, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नादान है। लोग कहते हैं कि कच्चे बांस की कईन को अगर सुधारा जाए तो सीधा हो सकती है, उसी तरह से औलाद होती है। औलाद को अगर रास्ता नहीं दिखाया जाए तो अपने रास्ते से भटक जाता है मेरे लाल। पिताजी कुछ भी हो, पर मैं दारू शराब नहीं छोड़ूंगा, मैं पीता रहूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं छोड़ेगा? नहीं। स्वामीनाथ, ये क्या करी स्वामीनाथ? आखिर मेरा बेटा क्या कर दिया है कि अब उस शरीर पे कूड़ा बरसा रहे हैं? महारानी, हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद एक सही रास्ते पे चले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। कौशल सिंह और ये मूर्ख दरबारी हमारा दोनों शराब पी करके यहाँ पे लुढ़के हुए थे। स्वामीनाथ, बेटा कौशल, आखिर क्या हुआ है लाल कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शरीर पे कूड़ा बरसा रहे हैं? अरे माँ, मैं थोड़ा सा शराब पी लिया इसीलिए मुझे मारे। महाराज हमें एक बात बताई, बतलाओ। काले की जेकर जैसन घर दुआर वैसन ओकर खाई का, आ जैसन जेकर माई बाप वैसन ओकर लई का। बतलाओ इसका। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? चुप रहो बेवकूफ। द्वारपाल, क्या बात है? झूठे ने चिल्ला, तू मत बोला, दूठे मरले हम। क्या स्वामीनाथ अब शराब पिए हैं? स्वामीनाथ, आप शराब पीते हैं क्या? ये द्वारपाल क्या कर रहा है? किसको अंगुली दिखा रहा है? तू नाम मरले हम, बाबू मरले। अरे बेटा कौशल, बेटा क्या हुआ है लाल कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शरीर पे कूड़ा बरसा रहे हैं? बस मैं दारू पी लिया माँ। बेटा स्वामीनाथ, ये मेरा बेटा थोड़ा सा दारू पी लिया तो क्या हो गया है? आप इतना बोल रहे हैं। सही कह रही हो, दारू तो थोड़ा थोड़ा पीना ही चाहिए। सही कह रही हो महारानी। इंसान के लिए ही सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आदमी जब 40-45 की अवस्था पार करता है, मानसिक तरह से जब थक जाता है तो इसका सेवन करता है और भोजन करके सो जाता है, न कि रोड पर जा करके इधर उधर भटकते हुए कुत्तों के तरह इस गली में उस गली में कीचड़े में गिर जाए। स्वामीनाथ, गुस्सा मत होइए, मैं कौशल सिंह को समझा दूंगी कि आज से शराब नहीं पिएगा ये। ठीक है महारानी, समझा देना। मैं ऐसा इंसान हूं, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा, ये समझ लेना। बेटा कौशल, माँ शराब मत पियो लाल, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये आदत बहुत बुरी है।
माँ मेरे पास थोड़ा पैसा कम है, मुझे कुछ पैसे दे दो माँ। पैसा चाहिए? हाँ क्या माँ। करोगे पैसा लेकर? अच्छा होगा माँ, कहीं दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा, पर मुझे पैसे दे दो माँ। पैसा तुझे चाहिए? हाँ माँ। ठीक है, 1000 रुपया ये है और 500 तुम ले लो, 500 द्वारपाल को दे देना। ठीक है माँ। अबे साले दरबरिया इधर आ। साले अपने मार खाया, मुझे भी खिलाया। देख अब पैसे बहुत हो गए, चल ठीक है बैठ कर पीते हैं। चल बैठ के ठीक है पीते हैं। सुना भुलवावा मत। 500 रुपया तोके मिल 500 रुपया हमके। पहले 500 रुपया दे दा, एक बाद बात करा। पैसे एक भी नहीं दूंगा, जितना शराब पिएगा उतना पिलाऊंगा। हम उतने का शराब ना पिए। 500 रुपया देबा, 50 रुपया खर्चा कर, तुरंत माई बहन शुरू। देख तू कुछ भी करना, तू शुरू करेगा तो उसका भुगतान तुझे मिलेगा। पर साले चलता है मेरे पास की साथ की नहीं। चल आज जी भर के पिएंगे दरबारी, फिर देखता हूँ कौन क्या उखाड़ लेता है। आए एक कवि सुने। मैं अपने घर की बात बता दूं। एक दिन हमारे मेहरारू कहल कि हमार सैया बलमुआ करे जा भतरा दुल्हा जी, आप चल जा कमाए तो बहुत बढ़िया रहत। कहनी कि ता ज्यादा हमके टेंशन में डाला ली, हमार जानता है कि तबीयत सही ना रहे ले, तब कमाए भेजत है, हमार तबीयत सही ना है। कल अगर कमाए ना जे बात है, घास बाज गो लड़का है केकरे भरोसे जिहे सौ। तबीयत सही ना रहल भैया, चल गली कमाए। आई एको हफ्ता ना बीतल, हमार तबीयत वहां गढ़ुआ गई। आज जब गढ़ुआ गल तुरंत घरे फोन करनी कनी सुनत हो, हमार तबीयत देखा यहाँ गढ़ुआ गई। हमारे मेहरारू इतनी सपूत रहल, कहला कि जवन बेग लेके गल हवा वह बेगवा लेके चल आवा। तुरंत गनी बेग उठा के गनी स्टेशन पर, आज जाए के रेल कटाए के टिकट पर चढ़ गई। हाँ टिकट कटाए के रेल पर चढ़ गई। आए के जब अपने शहर में उतर गई, हमारे गांव के रिक्शा वाला मिलल, कल रमेश भाई बड़ा जल्दी गेला चल अला। कल का करे भैया हमार तबीयत सही ना रही, मारे चलिए नहीं। कल मर्दवा जा दर दवाई लेला, तबीयत ना सही है तो कल यार पैसा ना है तो कैसे दवाई ले। पूरे रिक्शा वाला हमके राय दिल, कहला चल जा सरकारी हॉस्पिटल में, 2 रुपया का पर्ची कटाओ तुम्हारा पूरा चेकअप हो जाएगी। गैली 2 रुपया का पर्ची कटा के डॉक्टर साहब के जब आगे खड़ा भैली, डॉक्टर साहब कहला बोलो तुम्हें कौन सी बीमारी है। कहनी डॉक्टर साहब जब इतना हमके पता रहा तो हम कहीं से दवाई ले लेती। तो देखा भैया ये दुनिया संसार में दुइये को भगवान हम, एगो ऊपर वाला, दूसरा रूप डॉक्टर के बतावल जाला। डॉक्टर जैसे हमके आप सबके कहीं से करे के पड़ी। डॉक्टर साहब कहला तुम्हारी बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही, काम करो जाओ बाहर एक शीशी खोज कर और अपना पेशाब करके लेके आओ, मैं तुम्हारा पूरा चेकअप कर दूंगा। गैली बाहर छोट शीशी खोजे लगनी, ना मिलल। कौन पी के फेंकले रहा रम वाला बोतल, गैलियों के आड़े भर के डॉक्टर साहब के काउंटर पर रख देनी। डॉक्टर साहब कहला बोले मैं इतना क्या करूंगा। हम कहने अरे डॉक्टर साहब जितने तो चेकअप का कल बके हम बल्दी वाले डब्बा में फेंक दे। बेचारू चेकअप करना, दर्द दवाई देना,
जब गेटवा के बाहरवा पोतलवा लेके निकल लगली तब हमारे सरवा लऊ की गयल। आज जब सरवा लऊ की गल तो लगनी बोतलवा चोरावे। कहनी कहीं ऐसा ना कि मोर सरवा पूछे कि जीजा कमा के तो रम वाला बोतल ले हम लगनी चोरावे। हमारे सरवा के हमारे पजरे जब आई गल बाबू का कहनी कि बेगी का चैन खोल के अपने बेगी में रख ले। कहनी जब मौका मिली तो फेंक दे। हमारे सरवा कहला कि जीजा आ गए। हम कहनी हाँ बाबू आ तो गई। तो जीजा चला हमारे घरे कहलिए कि दीदिया आई ली। अब अपने घरे ना चल गए ससुरारी ले जाके अनहारे घर वाले कोठरी में कुछ सुता दे। आज जब 11 बजल जब दवाई इनके सूट ना कैल तो लगल कुहर। तब हमारे सास जाग गई। आज जब सास जाग गई आए के जब हमार सीना छुअती तो हमार सीनामा धड़ 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 लगली। हमारे सास चिल्लाए सुनती रे जल्दी आओ बाबू का तबीयत खराब है। हमारे मलकिनियों आई गई। आज जब मलकिनी हमार कपार छुअत है तो हमार कपड़ा टन 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 लगल। हमार मलकिनिया रोब अरे हमारे राजा राजा तो के कवन बीमारियां धैले बाटे राजा। हम कनी रो मत रे भाई हम जियत हई। हमारे सास लगली समझाए पागल ही रोवत यही। जल्दी जो घर में से गरम करके तेल भी बाबू के लिया के कपारे पर रख। हमारे मलकिनिया कल मारे सांझ के तेल खत्म हो गया तेल घरवा में ना। तब हमारे सास जब पढ़ल लिखल वाला दिमाग लगौनी। पागल यही पढ़ल लिखल तो है ना। अरे दुनिया का मर्द बाहर विदेश कमाए जाला पैसा कौड़ी ना भेजल लेकिन आवत के समय तेल साबुन जरूर लेके आवल। जो तोर मर्दा कमा के आल देख बेगवा में तेल साबुन ली आल हुई। मोर गैल मलकिनिया वही अनहारे घरे बेगी का चैन खोल के आ लगल दोनों हाथे ढूंढे तबले वह रम वाला बोतल धराई गयल। आ जब धराई गल लिया के हमारे पजरे अजूरी में लगल कुरवे हमारे सास लगली ठुंडिया पागल यही